जो ईश्वर को नहीं मानते, केवल ज्ञान मार्ग का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे लोग करोड़ों कल्पों तक नरकों में पड़े रहते हैं। इसी प्रकार जो कर्मों का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे लोगों को यमराज के दूत काम में पासों में बांध कर उन्हें नरक में नाना प्रकार के यातना देते रहते हैं। हे दक्ष, देखो रुद्र के कोपाग्नि से उत्पन्न हुआ शत्रुनाशक यह गणाधीश्वर वीरभद्र यज्ञ के प्रांगण में पहुंच गया। निश्चय ही हम लोगों के विनाश के लिए यहाँ आया है। चाहे जो भी हो, इसके लिए कुछ आशक्त नहीं है। निश्चय ही यह महाशक्तिशाली है, अतः हम सबको बिना भस्म किए इसका चित्त शांत नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं। मैंने भगवान शंकर के शपथ का उल्लंघन कर तुम्हारे यज्ञ में जिस कारण से भाग लिया है, इस कारण तुम्हारे साथ मुझे भी घोर दुख भोगना पड़ेगा। हे दक्ष, आज इसको रोकने की शक्ति मुझ में नहीं रह गई है, क्योंकि शपथ का उल्लंघन कर मैं शिवद्रोही हो गया। शिवद्रोहियों को त्रिकाल में भी सुख प्राप्त नहीं होता, अतः आज तुम्हारे साथ मुझे भी यह दुख प्राप्त हुआ है। मेरा यह सुदर्शन चक्र भी इस प्रकार प्रहार करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वह शिवद्रोहियों पर ही प्रहार करने में सक्षम है। वीरभद्र पर छोड़ते हुए यह सुदर्शन चक्र उस पर बिना प्रहार किए ही शिव के समीप चला जाएगा। शिव के द्वारा प्रदत्त है शिव चक्र शिव के शपथ का उल्लंघन करने वाले मेरे पास मुझे बिना प्रहार किए अब तक जो स्थित हैं, वह उन शिव की महती कृपा है। अब यह निश्चित है कि यह चक्र आगे मेरे पास नहीं रहेगा और क्रुद्ध होकर ज्वालामाला से व्याप्त होकर शिव के पास चला जाएगा। यदि यहाँ हम आदर पूर्वक इस वीरभद्र का पूजन भी करें तो भी शंकर के क्रोध से भरा हुआ यह हमारी रक्षा नहीं करेगा। हाय, यह शोक है कि इसकी हमारा तथा तुम्हारा नाश एक साथ ही साथ उपस्थित हो गया। ओहे, आने अवसर में ही यह प्रलय काल उपस्थित हुआ। अब इस त्रिलोकी में हमारा कोई रक्षक नहीं, भला शंकर द्रोहियों की रक्षा भी कोई किस प्रकार कर सकता है। इस शरीर के नाश हो जाने पर शिवद्रोही के कारण नाना प्रकार के दुख देने वाली यम की जो यातना हमें प्राप्त होगी, वह हमसे नहीं सही जाएगी। यह झूठ नहीं है। यमराज शिवद्रोहियों के देखते ही कट कटा कर दांत पीसते हुए संतप्त तेल पूर्ण कड़ाहों में हमें छोड़ देगा। शपथ के अनंतर में तो जाने के लिए तैयार भी था, किंतु दुष्ट के संसर्ग रूप पाप से मैं शीघ्र नहीं गया। यदि मैं इस समय यहाँ से भाग निकलूं तो भी ऐसे भक्त वीरभद्र अपने आकर्षणों से हमें खींच लेगा। स्वर्ग पाताल पृथ्वी में कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों की गति रुकने वाली नहीं है। त्रिशूली इन महारुद्र के जितने भी गण आए हुए हैं, निश्चय ही उन लोगों को भी उतनी ही शक्ति है जितनी वीरभद्र में। पूर्व काल में काल भैरव ने अपने मुख के अग्रभाग से काशी में ब्रह्मा के पंचमुख को नष्ट कर दिया था। इतना कहकर भगवान विष्णु अत्यंत भयभीत हो चुपचाप बैठ गए। तभी वीरभद्र यज्ञ मंडप में आ पहुंचे। इस प्रकार भगवान विष्णु के कहते ही देवताओं ने वीरभद्र के साथ आए हुए गणों के सैन्य सागर को देखा।
इस प्रकार से दंती भाषा टीका सदस्य महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड तथा सती उपाख्यान में विष्णु वाक्य पुराण नामक 35वां अध्याय समाप्त। बोले शंकर भगवान की जय।